लेना चाहिए कि हमारे मन का दोष हमारे क्रिया में ना आ जाए, इसलिए हमें मन को स्वच्छ करना है। तो यहाँ कह रहे कि मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है, मैं तो महान अज्ञान में भटक रहा था और इसलिए मैंने बहुत से लोगों की हिंसा की, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। हे भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई आश्चर्य है, तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यम इदम मत। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि तुम्हारी जैसे ही मृत्यु हुई, धुंधली माता की हुई तो उनका भी हमने पिंडदान करवाया, तुम्हारी मृत्यु हुई तो गया में मैंने जाके पिंड किया। तो गया जी में पिंडदान करने से माना जाता है कि सभी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। नहीं, आश्चर्य कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो प्रेत कहता है गया श्राद्ध शतेनापि मुक्ति में ना भविष्यति, अर्थात एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध कर लो लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए कि उस पापों की गिनती नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तब गोकर्ण जी चिंता में पड़ जाते और चिंता में आकर फिर वो सूर्य भगवान से, आदित्य से स्तुति करते हैं और आदित्य भगवान उनसे कहते हैं श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु, कि हे गोकर्ण श्रीमद् भागवत से ही, सप्ताह भागवत से ऐसे प्रेत, ऐसे पिशाच की मुक्ति हो सकती है। तो सोचिए ये श्रीमद् भागवत की कितनी बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कराते हैं और सप्ताह पारायण कराते हुए फिर उनको धुंधकारी को सबसे पहले मुक्ति होती है और वो धुंधकारी 7 बांस में आकर बैठ जाते हैं। एक दिन एक कथा खत्म होती है तो एक बांस फट जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 7 दिन 7 बांस फट जाता है और धुंधकारी को मुक्ति मिल जाती है। और चूँकि उसने बहुत ध्यान से कथा सुना था इसलिए कथा में तो बहुत सारे लोग बैठे थे लेकिन सर्वप्रथम मुक्ति धुंधकारी को ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उत्तम श्रोता बनकर बैठा हुआ था। लेकिन कथा में तो हम बैठे हैं, हमारा ध्यान इधर है उधर है, आधी बात सुनी आधी बात नहीं सुनी, तो फिर वो फलदायी नहीं होता है। तो गोकर्ण जी जब फिर गोकर्ण को साक्षात उनके पार्षद भगवान के लेने आते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों का भी उद्धार होना चाहिए जो सामान्य श्रोता है। तो कहते हैं इसके लिए फिर तुम दोबारा करो। फिर उन्होंने करवाया और ऐसे करके सबकी मुक्ति होती है। फिर सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाते हैं। सप्ताह यज्ञ की विधि के बाद यहाँ से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होता है। इसमें शौनकादि ऋषि जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव तोते के मुख का संबद्ध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण है। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस समय भी कोई इसके श्रवण की इच्छा रखते हैं ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। तो ऐसी कथा हम भी सुनना चाहेंगे। तो ये कथा प्रारंभ होती है कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि भगवत प्राप्ति की इच्छा से सूत जी के पास बैठते हैं। उनसे यही प्रश्न कहते हैं कि आजकल कलयुग में लोग आलसी हो गए हैं, लोगों की बुद्धि मंद हो गई है। तो ऐसा बताइए कि नाना विघ्न से वो बैठे हुए, तो शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, शॉर्ट वीडियो का भी आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना। शॉर्ट वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को शॉर्ट चीज़ बहुत पसंद है, लंबा नहीं देखना चाहते हैं। तो वैसे शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट उपाय बताइए जिससे कि सबकी मुक्ति हो जाए, चाहे वो पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, सभी मुक्त हो जाए, सभी को भगवत प्राप्ति हो जाए। हे सूत जी, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए। तो ये शॉर्टकट क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ। तो इस प्रकार भगवत कथा में बहुत सारी इसकी महिमा है, इसकी अनंत महिमा है। इन अनंत महिमाओं की चर्चा करते हुए तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। भगवान के कुल 24 अवतार हैं, जिसमें से कौमार अवतार, नारद अवतार, शुकर अवतार, और हर अवतार में भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की। और ये अवतार
अवतारों का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज इस पुराण की कथा कह रहे थे तब मैं भी वहाँ बैठा था। कहाँ? सूत जी ये बात बता रहे हैं। जब वो श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि से जितना इसका ग्रहण किया है मैंने, उसको मैं सुनाऊंगा। अब यहाँ पर इसी क्रम में महर्षि व्यास को असंतोष होता है। महर्षि व्यास नाना पुराणों के रचयिता हैं। चारों वेदों का वर्णन उन्होंने, वेद को सरल बनाने के लिए उन्होंने संहिता में बांट दिया वेदों को। महाभारत की भी रचना की, फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। कहा कि ऐसा लग रहा है कि तृप्ति नहीं हुई, सब कुछ तो कर लिया लेकिन हृदय मेरा तृप्त नहीं हो रहा है। क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरे हृदय में संतुष्टि हो? तब उनकी समस्या देखते हुए नारद जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जितने भी पुराणों का विस्तार किया है वो केवल कर्म कांड विषयक है, अर्थात कर्म में फंसाने वाली ही बुद्धि है, वो भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं है। इसलिए हे व्यास जी, आप निश्चित ही ऐसा करिए कि ऐसे शास्त्र की रचना करिए जहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और वेदांत का सार हो। क्योंकि जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासितः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, कि संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर उन्हें निंदित सकाम कर्म ही करने की आज्ञा दे दी गई है। और निंदित कर्म क्या है? बलि, पशु हिंसा। जिस पशु हिंसा को हम बड़े भाव से करते हैं कि अरे आज चलो बलि चढ़ाएंगे, लेकिन क्या पता है, ठीक है, वेदों में जैसे अभी वर्णन है, इसको आगे हम चर्चा करेंगे इसके विषय में बहुत विस्तार से, शास्त्रों का प्रमाण रखते हुए। वेदों में हिंसा का तात्पर्य वध नहीं है, आलंबन मात्र है। आलंबन से तात्पर्य स्पर्श। लेकिन हम क्या करते हैं, जाके वो बेचारे जो पशु है उसका कोई दोष भी नहीं होता है, उसको जाके बलि चढ़ा देते हैं। आलंबन का अर्थ होता है स्पर्श। स्पर्श करा दिया, बस हो गया। उस पशु को ले जाइए, स्पर्श करवा के फिर उसे मुक्त कर देना ही ऐसा वेदों का निर्देश है। लेकिन मनुष्यों की कुबुद्धि ने, कुटिल बुद्धि ने ऐसी चाल चली कि अपने जिह्वा के स्वाद के लिए वो वेदों के अर्थ को अनर्थ करने लगे। तो हे व्यास जी, आप चूंकि मनुष्य की बुद्धि मोटी है, वो केवल जो सामने दिख रहा है बस वही समझ रहा है, वो सूक्ष्मता या लक्षणा को नहीं समझता। इसलिए आप ऐसे शास्त्र की रचना करिए जिससे वो जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार नारद जी अपना पूर्व चरित्र भी बतलाते हैं कि ये मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और संतों के जूठन प्रसादी से, संतों के सत्संग से मुझ में भगवान के प्रति दृढ़ आस्था, दृढ़ बुद्धि हो गई। और इस दृढ़ बुद्धि का ही फल ये हुआ कि अचानक एक दिन मेरे माता को सर्प ने डसा और मैंने ये सोचा कि ये भी एक मेरा बंधन था, तो अब मैं तप के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और मैं तप करने के लिए वन में गया, और जब मैं वन में गया तो बहुत तपस्या की, तो अचानक भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए और उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि हे नारद, तुम इस जीवन में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, अगले जन्म में तुम मेरे साक्षात परम भक्त होगे, इसलिए तप करके यहीं अपने शरीर का त्याग कर दो। तो हे व्यास जी, मैं अपने शरीर का त्याग किया और फिर अगले जन्म में मैं साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, नारद। इस प्रकार वो अपनी कथा सुना के बता रहे हैं कि सत्संग का, संतों का और शास्त्रों का कितना महिमा है। ऐसा करते हुए फिर इसी क्रम में यहाँ पर चूँकि परीक्षित जी मुख्य श्रोता हैं, इसलिए परीक्षित जी को समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि परीक्षित जी के कुल का क्या नाम है। तो परीक्षित पांडवों के कुल में आते हैं। परीक्षित किनके पुत्र हैं? तो उत्तरा और अभिमन्यु के वो पुत्र हैं। तो यहाँ पर जब अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या ये समझ के कर ली जाती कि ये पांडव हैं,
तो बाल हत्या का उस पर भयंकर दोष लगता है और उस आताताई को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए आताताई का समझिए मतलब, आताताई कहते किसको है? 6 प्रकार के आताताई होते हैं जो 6 कर्म करते हैं दुष्कर्म। पहला आग लगाने वाला, जो कहीं भी आग लगा देता है दुष्ट बुद्धि से। तो आग लगाने से सोचिए कितने जीव जंतु मनुष्य की हत्या होगी। तो आग लगाने वाला आताताई होता है। जहर देने वाला, कोई कुटिल बुद्धि से किसी को जहर खिला देता है, वो भी आताताई माना गया है। तीसरा, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला। एक शस्त्र सेना भी ग्रहण की है जो बॉर्डर पे है, फौजी लोग है ना, बंदूक उनके पास है, लेकिन बुरी नीयत है नहीं है। वहाँ क्या नीयत है? हमारे देश की रक्षा। पुलिसों के पास भी गन होता है, लेकिन नीयत क्या है? समाज में शांति की स्थापना। लेकिन अगर कोई बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करके किसी को मारता है या मारने की इच्छा भी रखता है, वो भी आताताई कहलाता है। चौथा, धन लूटने वाला, क्योंकि धन कितने परिश्रम से कमाया जाता है। कोई धन ऐसे ही कमाता है, कितना परिश्रम लगता है, और कोई किसी का धन लूट ले तो वो भी आताताई माना जाता है। पांचवा, खेत को छीनने वाला। किसी किसान ने अपनी खेत रखी और जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं ना, ज़बरदस्ती करते हैं अन्यायपूर्ण रीति से, उस किसान को कहते हैं ये तुम्हारा खेत नहीं है, मैंने तुम्हें इतना ऋण दिया था, अब ब्याज समेत ये सारा खेत मेरा हुआ, तुम्हारा खेत मेरा। वो भी गलत है, वो भी आताताई हुआ, क्योंकि उसके रोजगार का वही साधन था और उसने उसके उस रोजगार को छीन लिया। तो खेत छीनने वाला। और सबसे अंतिम है स्त्री पर बुरी नज़र डालने वाला। जो स्त्री पर बुरी नज़र डालकर उसके साथ दुष्कर्म करता है या दुष्कर्म करने की कोशिश भी करता है, वो भी आताताई कहलाता है। तो ये 6 जो होते हैं आताताई होते हैं। और आताताई का वध वेद भी निर्देश, शास्त्र कहते हैं आताताई को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, उसका वध ही योग्य है, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और गुरु के पुत्र की हत्या मतलब गुरु की हत्या तात्पर्य, और ऊपर से वो ब्राह्मण थे। चूँकि भगवान ने कहा कि इसकी हत्या कर डालो, लेकिन द्रौपदी को दया आ गई और द्रौपदी ने कहा नहीं, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग से दुखी होकर रो रही हूँ, मेरा जीवन सुना हो गया, वैसे ही मैं द्रोणाचार्य की पत्नी अर्थात अश्वत्थामा की माता की गोद सुनी नहीं करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है आताताई वध योग्य है। तो ब्राह्मण का वध क्या है? ब्राह्मण का वध है उसके ब्रह्म तेज को नष्ट कर देना। और अभी देखिए कितनी दुर्दशा है ब्राह्मणों की कि खुद ही अपने ब्रह्म तेज को नष्ट किए जा रहे हैं। और ब्राह्मण का ब्रह्म रंध्र जो है ये यहाँ पर होता है, यहाँ सबका ही होता है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा अर्जुन से भगवान ने कि इसके ब्रह्म, यहाँ जो इसकी मणि है ब्रह्म रूपी मणि, उसको निकाल लो। और जैसे उसको निकाल लिया और इसका सब कुछ आधा आधा, जैसे मूछ है तो आधी मूछ कर दो, ठीक है, दाढ़ी है तो आधी दाढ़ी, ये सब अपमान का सूचक होता है। ये सब इसका काट के, बाल है तो आधे बाल काट दो, इसकी शिखा काट दो, क्योंकि ब्राह्मण की शिखा को साधारण ना समझिएगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, समय का अभाव है। ब्राह्मण की शिखा सर्वोपरि है। तो ब्राह्मण की शिखा कटना मतलब ब्राह्मण की हत्या कर देना, और उसके ब्रह्म तेज को उन्होंने अर्जुन ने खींच लिया। इस प्रकार समझिए वो अश्वत्थामा को कहा कि अब तुम युग पर्यंत, जब तक ये कलयुग नहीं आएगा तब तक तुम जीवित रहोगे। और आज भी ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, वो महाभारत के अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो इस प्रकार उस ब्राह्मण के ब्रह्म तेज को नष्ट करके मतलब उसकी हत्या ही कर दी गई। इसके बाद होता ऐसा है कि अश्वत्थामा जो हैं वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्तरा रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती हैं और भगवान साक्षात मधुसूदन अपने सुदर्शन चक्र के साथ सुदर्शन चक्र के साथ परीक्षित की रक्षा करते हैं। और परीक्षित की रक्षा करते हुए कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। बहुत सुंदर स्तुति है, लेकिन आज समय कम है और थोड़ा हमें आगे बढ़ना है। तो कुंती की एक ही स्तुति एक
एक वाक्य में समझ जाते हैं कि उन्होंने कहा कि हम जब जब कष्ट में आए तो हे प्रभु आपने हमारी रक्षा की, लेकिन हम ऐसे अज्ञानी जीव हैं जो आपके इस महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हे प्रभु जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। कुंती ने ये वरदान मांगा कि कहीं मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रेम में ना फंसे, केवल आप में फंसे। इस प्रकार ये स्तुति कुंती की है। आइए भजन सुनते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि के भजन बिनु नाही गुजारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिनु, हरि के भजन बिनु नाही गुजारा, हरि का भजन करो
और केवल हरि नाम, हरि नाम। और ये इसको अपने जीवन में अपनाइए। कम से कम प्रयास कीजिए कि सुबह जब उठते हैं तो आजकल एक परंपरा बन गई है, सुबह उठते ही पुरुष वर्ग तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। उनका मतलब ही होता है कि अरे पूजा करना महिलाओं का काम है। हमारा काम तो है सुबह सुबह थोड़ा ब्रश कर लेना, खैनी चबा के थोड़ा बाथरूम जाना, तब तो होगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमारा काम है नहा के सीधे भोजन चाहिए। और पूजा करना किसका काम है? भगवान का नाम लेना किसका काम है? पत्नी का, माता का, बहन का, इत्यादि इत्यादि का। और वही पुरुषों की परंपरा चली आ रही है कि वो पुरुष मतलब बेटा बनता है, फिर वही भाई बनता है। उसको लगता है हमारे पिताजी नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। तो ये मान के चलिए कि क्या आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन भोजन कर लेती है, आप कहते हैं कि आपने भोजन कर लिया, मैं तृप्त हो गया देवी, हाँ मुझे भोजन नहीं चाहिए, कहते हैं। तो ये भ्रम भी नहीं रखना है कि माताओं ने पूजा कर लिया तो हम तृप्त हो गए, मतलब हमें वो मिल जाएगा ना, ये भूल कदापि मत करिए। पहले हमारा भारत समृद्ध हर रूप से आध्यात्मिक और भौतिक समृद्ध इसलिए था क्योंकि जब वहाँ दोनों पति और पत्नी समान रूप से भगवत आराधना करते थे, भगवान का नाम लेते थे। लेकिन ना जाने कौन सा ऐसा कुचक्र चला समाज का कि पुरुष वर्ग पूजा करना ही नहीं जानते हैं, भगवान की आराधना करना ही नहीं जानते। अभी अगर मैं देखूं संख्या अगर गिनूं तो आपकी कम है और माताओं की ज़्यादा है कि नहीं? झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखिए आंखें प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लिए भजन, हमारे लिए सत्संग बना ही नहीं है, हम तो साक्षात मुक्त आत्मा हैं, आए थे और हैं और चले जाएंगे, और उन्हें ही सबसे ज़्यादा दुर्दशा मिलती है। तो इस कारण से भजन सबको अपने अपने हिस्से का करना चाहिए। जब भी पति पत्नी हो वो सुबह प्रातः उठिए तो एक साथ बैठिए भजन करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। नहीं कि मेरा चाय कहाँ गया, अभी तक चाय नहीं बना है, चाय लाओ, मतलब चाय ही भगवान हो गया और कोई भगवान है ही नहीं। इतने हम गुलाम हो गए हैं चाय के। और ये चाय भारत की देन नहीं है, आपको पता हो तो, कहाँ की है? अंग्रेजों की देन है ये। और अंग्रेज जो हमें देकर गए वो सब कुछ हमारे पतन के लिए। अंग्रेजी देकर गए तो संस्कृत का ह्रास हो गया, संस्कृत का ह्रास हुआ तो संस्कृति का नाश हुआ, संस्कृति का नाश हुआ तो बुद्धि का नाश हुआ, और बुद्धि का नाश हुआ तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए बारंबार इस बात का ध्यान रखिए। अभी जब जागो तब सवेरा। अभी देखिए धुंधकारी जो इतना पापी था वो भी प्रेत योनि में बहुत ध्यान से कथा सुना, उस पर मनन किया। 3 प्रकार होता है, देखिए सुनने के बाद केवल जैसे उठ के घर गए और घर की बातों में मत लगिए, जो यहाँ से सुन के जाइए उसका मनन करिए। 3 प्रक्रिया है सत्संग को जीवन में अपनाने का: श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम। श्रवण मतलब अभी आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। मनन क्या है कि जो सुना उसका चिंतन करिए, उसको याद करिए, स्मृति, हम उसका मनन करें, क्या आज हमने सुना, क्या हमारे लिए क्या प्रेरणा थी, और फिर उसको प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करिए। निदिध्यासनम, कनेक्ट करिए कि हाँ यहाँ बिल्कुल मैच हो रहा है। और निदिध्यासनम जब घटित होता है तो वो स्वतः क्रिया में वो जो हमने सुना वो प्रकट होने लगता है। इसलिए केवल श्रवण करके कभी मत छोड़िएगा, उसको मनन और निदिध्यासन कीजिएगा। तो इस प्रकार यहाँ भजन सबके हिस्से का, जैसे भोजन सबके हिस्सा, कोई किसी के भोजन का हिस्सा कर ले और कह दे कि मेरा पेट भर गया, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। ऐसे भजन सबको अपने हिस्से का करना ही चाहिए। जब सुबह उठते हैं तो भगवान को केवल अगरबत्ती, माताएं आप पूजा तो करती है लेकिन अभी पूजा की विधि पता नहीं है, क्या करती हैं? बस 2 अगरबत्ती जलाएंगी। अब अगर नहीं ला के दे रहे पतिदेव पूजा सामग्री तो भगवान को कहते हैं एक ही अगरबत्ती में काम चला लीजिए, है ना।
क्या करें, हमें तो पूजा के लिए भी नहीं सामान मिलता है, एक अगरबत्ती में काम। तो एक अगरबत्ती दिखाते हैं और बस हो गया। फूल मिला तो सही, नहीं तो अक्षत ऐसे नहीं। वो एक साधारण प्रक्रिया है। ये सब पद्धति इसलिए बनाई गई है कि कुछ समय हम भगवान के सामने ठहरे, उनके विग्रह के सामने ठहरे और उनके विग्रह को निहारे, इसलिए ये सब प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन ये प्रक्रिया हमें वो उपलब्धि नहीं करा सकती जो शास्त्र वर्णित कर रहे हैं। उसका केवल एक ही प्रक्रिया है, वो है नाम जप। क्या है? नाम जप। वो भी खड़े होकर नहीं, सुबह सुबह जहाँ आप करते हैं, चाहे वो चाय के लिए झगड़ा हो जाए, हो जाने दीजिए, नहीं तो उनको भी सम्मिलित कीजिए। एक जगह बैठ के कम से कम एक माला भगवान नाम लीजिए, ठीक है। और कलयुग में सबसे बड़ा महामंत्र, इसमें ये भेदभाव नहीं देखना है, अरे हम तो इसके उपासक हैं, हम ये क्यों करें ना। इस महामंत्र में सब कुछ समाहित है, इसलिए इस महामंत्र का जप करेंगे। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जोर से, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो ये ऐसे शुद्ध मंत्र है और नाम जब तो बैठ के करना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार जप लिया अब तो हम सांसारिक ही बातें सोचेंगे, सांसारिक बात ही बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। नाम इतना है कि भाव कुभाव अलख आलसौ, नाम जपत मंगल दस दिशौ। शायद आप लोगों ने ये कथा कबीरदास जी की सुनी होगी कि कबीरदास जी प्रामाणिक संत है, मतलब अद्भुत, उनके जैसा विरला संत हुआ नहीं है। तो कबीरदास जी एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, कहते पंडित जी राम राम। और बेचारे ब्राह्मण देवता पहले शौच की व्यवस्था तो आप अब तो बाथरूम इत्यादि है ना, पहले क्या करते थे, लोटा लेके जाते थे शौच करने। तो वो लोटा लेके आ रहे थे शौच करके, उनका हाथ भी अपवित्र, मुंह भी अपवित्र। अब वो कह रहे राम राम पंडित जी, तो कह रहे राम राम। अब उनको रोके जा रहे हैं, तो उतने देर ठहर गया, वो मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं जोर जोर से। फिर उनको राम राम कह रहे 10 बार राम, फिर कहते तो रुक गए कबीरदास जी। उसके बाद वो जब कुल्ला करते हैं, सब कुछ करते हैं, पवित्र हो जाते, मतलब जिसको पवित्रता कहते हैं ना आज के में, तो वो पवित्र होके तब कहते हैं हाँ भैया कबीरदास राम राम। तो कबीरदास जी ने एक प्रश्न किया, आप ये बताइए आपने उस समय राम राम क्यों नहीं कहा? अरे मूर्ख हो तुम, उस समय हम राम राम कैसे कहते? देख नहीं रहते हम अपवित्र थे। अच्छा, तो आप पवित्र किससे हुए? तो निश्चित ही पवित्र कौन करता है? जल हाथ में लेते ना, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। अब इसका मंत्र का अर्थ जानिएगा, कर तो लेते लेकिन समझ में नहीं है कि ये मंत्र कह क्या रहा है। तो कहने की ये जो जल है, अब देखिए पहले इस मंत्र का अर्थ बताती हूँ। अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो, मतलब चाहे पवित्र अशुद्ध हो, चाहे पवित्र हो, सर्वा अवस्था गतः अपि वा, सभी अवस्थाओं में चले जाने पर भी, सभी अवस्था समझ गए, लेटे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ, सभी अवस्था, सभी क्रियाओं में, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो व्यक्ति भगवान पुंडरीकाक्ष मीन्स नारायण का स्मरण करता है, सह मतलब वह व्यक्ति, बाह्य आभ्यंतरः शुचि, वो बाहर से भी और अंदर से भी पवित्र हो जाता है। तो वो जल पवित्र नहीं कर रहा है, जल पवित्र है, उसका भी कारण बताएंगे, जल को ही क्यों पवित्र माना गया है। लेकिन इस मंत्र का अर्थ समझिए कि चाहे अपवित्र हो पवित्र हो,
यदि एक बार हमने भगवान नाम ले लिया तो हम उसी क्षण पवित्र हो जाते हैं, जल की भी आवश्यकता नहीं है। ये है एक नाम की महिमा। आगे हम जानेंगे क्या नाम की महिमा। तो अब कबीरदास जी पूछे, अच्छा ये बताइए जल कहाँ से पवित्र हुआ, इसका क्या प्रमाण है कि जल पवित्र है? तो पुराणों में ऐसी कथा वर्णित है कि भगवान के नाम जप में कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा नामी कौन, इस पूरे सृष्टि में सबसे अधिक भगवान का नाम कौन लेते हैं? कौन पता है कौन? वो है साक्षात सहस्त्र शेष नाग जी। अब उनकी देखिए अवस्था कैसी है। वो जप कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे। अब आप देखिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो कंटिन्यूअसली नाम लेने पर क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर लार आता है, लार जिसको कहते हैं। उस लार को हम पहले घोटते फिर नाम लेते, मतलब हम ब्रेक लेते हैं, हमने बीच में ब्रेक लिया, स्टॉप लिया। लेकिन उनके नाम की पराकाष्ठा देखिए, वो ऐसा समझे कि मेरा एक क्षण भी, एक कण भी मेरा भगवान के नाम के बिना कैसे बीत जाएगा। इसलिए उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लार को घोटे और तब जाके भगवान का, मीन्स उनकी लार टपकती रहती है और वो भगवान का नाम ले रहे हैं। क्या अद्भुत ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये इतना समय नहीं, हम तो ना जाने कितने समय व्यर्थ करते हैं। हमें कहा जाता है बस एक माला जपो, वो नहीं हम जप पाते। लेकिन सहस्र शेष नाग जी जिन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, जो भगवान की शेष सैया है, वो ऐसा नाम ले रहे कि वो जो लार टपकता है, ऐसा माना गया कि वो उस लार के टपकने से जो ये समुद्र का निर्माण हुआ है, और इसी समुद्र से पानी लेते हैं ना, हम जल लेते हैं इसी पृथ्वी के अंदर से, फिर समुद्र से। तो वो जो जल है वो भी किससे पवित्र हुआ? भगवान नाम से। तो जल भी किससे पवित्र हुआ? भगवान। इसलिए जल को ही पवित्रीकरण में रखा जाता है। किसी को रखा जाता है? मिट्टी, बालू, लोहा कुछ भी रखा जाता है, केवल जल। क्यों? क्योंकि जल साक्षात शेष नाग जी का लार है, और वो लार कैसा है? भगवान नाम युक्त लार। तो देखिए ऐसी उच्च स्थिति हम तो नहीं पा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतना तो प्रयास हम कर सकते हैं कि जिस जल जो हमारे जीवन का आधार है वो उनके उस मुख से टपका है, तो हम एक माला जप नहीं कर सकते? करिए, बहुत अद्भुत चमत्कार है हरि नाम में। इस प्रकार इसी क्रम में राजा परीक्षित, यहाँ बहुत सारी कथाएं हैं कि युधिष्ठिर जी जब युद्ध हो जाता है कौरवों का पांडवों का, तो उनको बहुत शौक होता है कि ना जाने मैंने कितनों की ऐसी हत्या कर डाली, अनुचित किया, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई। तो अपने इस सारे शौक को मिटाने के लिए युधिष्ठिर जी भीष्म जी के पास जाते हैं और वो उनको राजयोग की शिक्षा देते हैं, और भीष्म जी के अपने समक्ष श्री भगवान को देखते देखते उनका देहावसान होता है, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान रहता है, अर्थात वो जब चाहें तब वो मृत्यु को वरण कर सकते हैं। तो इसलिए वो भगवान का दर्शन करते हुए उनका देहावसान होता है, और इसके बाद इसी क्रम में भगवान सारे कार्यों को संपन्न करते हुए द्वारका जाते हैं। द्वारका में उनका खूब बढ़िया स्वागत होता है, क्योंकि इतने दिन बाद भगवान द्वारका आए हैं, तो रानियाँ, सारे नर नारी सब उनका राजोचित स्वागत करते हैं। फिर विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में जाते हैं। अभी तक धृतराष्ट्र गांधारी युधिष्ठिर जी के पास ही थे, लेकिन विदुर जी उनको कहते हैं कि आपको ये शर्म नहीं आता, जिसका आपने परिवार नष्ट कर देना चाहा, उसके अन्न के टुकड़े पर आप जी रहे हैं, तो आप में थोड़ी भी लज्जा नहीं है, और ये अपने बुढ़ापे को आप नहीं देख रहे हैं कि ये बुढ़ापा दिन प्रतिदिन छाए जा रहा है, और अभी भी आपको राजोचित भोग की लालसा है ही। हे राजन, अब भी जाके आप तपस्या करिए। 3 आश्रम आपने सुना होगा, 4 वर्णाश्रम धर्म, क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अभी अगर देखा जाए तो सभी लोग बूढ़े तो हो रहे हैं, बाल पक रहे हैं, कहते हैं अरे भजन करने का समय बुढ़ापा है। लेकिन मुझे बताइए कि बूढ़े होने पर क्या भजन होता है? नहीं होता है,
क्योंकि हमने उसका अभ्यास ही नहीं किया ना। भजन बच्चे से ही करना चाहिए। श्री प्रहलाद जी, श्री ध्रुव जी इसके उदाहरण हैं। और भजन करके उन्हें संन्यास की प्राप्ति नहीं हुई, अखिल पृथ्वी के वो राजा बने, पूरे सम्राट वो बने। भगवान ने उनको सारे राज ऐश्वर्य का सुख दिया भजन करने पर, ना कि उनको संन्यास का मार्ग दिखाया। तो किसी को ये भ्रम है कि भजन करने पर हम सन्यासी ना हो जाएं, हम ये ना हो जाए, पंडित ना हो जाए, ना। भजन करने पर समस्त सुख मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। तो इस प्रकार इसी क्रम में भगवान द्वारका गमन करते हैं और कृष्ण विरह व्यथित पांडवों को परीक्षित को राज्य देकर वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब भगवान का गमन हो जाते तो पांडव भी अपने इस देह त्याग की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और अब बस 5 मिनट इसको खत्म करके कौन से टॉपिक मैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार अभी दिक्कत समस्या ये हो रही है कि कल लेट से कथा शुरू हुई, तो मुझे भी भागवत के इस प्रसंग तक पहुंचना है और भजन भी होना चाहिए 2-4। तो हम दोनों में कंपटीशन चल रहा है, हम ज़्यादा बोल रहे हैं ये ज़्यादा अच्छी बात है, भजन करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम कर लें फिर करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि भजन बीच में हम समझ रहे हैं, आप लोग भी शायद कभी कभी ऊब जाते होंगे कथा सुनते सुनते, लेकिन मर्यादा है, भागवत जी की एक मर्यादा है, इतना तक हो जाए तो फिर निश्चित करेंगे भजन। बस एक टॉपिक कर ले। तो यहाँ 16वें अध्याय में प्रथम स्कंद में कहते हैं, परीक्षित दिग्विजय करते हुए जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक जो दुष्ट है वो गौ और बैल को मारे जा रहा है, और वो गौ साक्षात पृथ्वी है और बैल जो है वो धर्म है। वो एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि भगवान जब से अपने परम धाम गए हैं, इस पृथ्वी लोक को छोड़ा है, तो पापियों का अधिकार इस पृथ्वी पर ज़्यादा हो गया है और इस प्रकार कलयुग हमें सता रहा है। तो यहाँ परीक्षित जी को अच्छा नहीं लगा कि मेरे राज्य में और माता पृथ्वी और धर्म मिस गौ माता और बैल दुखी हो, ये कदापि नहीं हो सकता। तो वो कलयुग को डांटते हैं। तो कलयुग को जैसे वो वध करने के लिए जाते तो कलयुग उनको विनम्र प्रार्थना करता है कि मैं ही तो इस युग का राजा हूँ, आप मुझे मार देंगे तो ये कलयुग कैसे चलेगा, इसलिए ये युग का प्रारंभ कैसे होगा, इसलिए मुझे कुछ स्थान दीजिए। तो वो 4 चीज़ों में कलयुग का स्थान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्यूत कहते हैं जुआ को, ठीक है। दूसरा है मद्यपान, शराब। तीसरा स्त्री संग से तात्पर्य ये नहीं कि बहन और माता के साथ बैठना, स्त्री संग मतलब समझ जाइए स्त्री लंपटता, काम विकार जिसको कहते हैं। और चौथा हिंसा। ये 4 स्थान दिया परीक्षित महाराज ने, और इन स्थानों में क्रमशः द्यूत में असत्य का निवास, जुए में झूठ का निवास होता है, और मद्यपान में मद समझ ही नहीं आता है। शराबी को देखते हैं ना, शराबी कुछ भी बकते रहता है, ठीक है, तो वो मद का निवास होता है। और स्त्री संग में आसक्ति, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि मृत्यु कब सामने आ गए। और हिंसा में निर्दयता, हिंसा हम कब करते हैं, जब हमारे अंदर दया खत्म हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं, लेकिन उससे भी कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कोई और धन और बताइए जगह, तो स्थान बताया 5वां सुवर्ण, तात्पर्य धन। अगर हमारी धन में आसक्ति है, धन से तात्पर्य है कि हम धन ही कमाने के बारे में हमेशा सोचते रहे और उस धन को बचा बचा के रखें, उसको दान में न लगाएं, धर्म कार्य में न लगाएं, केवल भोग और नाश में ही उस धन को हम लगाते हैं, तो वो धन निश्चित ही कलयुग का वास स्थान हो जाता है। इसलिए जो भी हम धन कमाते हैं तो शास्त्रों का नियम है उसका दशांश निश्चित दान करना चाहिए। और इससे बड़ा दान स्थल क्या होगा, गौशाला में दीजिए या किसी गरीब को भोजन करवाइए, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ दान निश्चित हर महीने देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसी क्रम में राजा परीक्षित जो है वो सुवर्ण चूँकि वो धारण करते हैं, और इसी धारण करने के क्रम में शिकार खेलने वो वन में जाते हैं, और वहीं जाकर वहाँ उनको बहुत जोर प्यास लगती है तो शमीक मुनि होते वो तपस्या में मग्न रहते हैं। तपस्या में मग्न रहने से उनको पता नहीं चलता कि परीक्षित हमसे जल मांग रहे हैं, और वो अपनी ध्यान मुद्रा नहीं तोड़ते हैं।
और परीक्षित गुस्सा करके उनके गले में सर्प डाल देते। तो उन्हीं का पुत्र श्रृंगी उनको श्राप देता है कि राजा अगर संतों का द्रोही हो जाता है तो निश्चित ही ऐसे राजा को जीने का अधिकार नहीं है। तो मैं श्राप देता हूँ कि 7वें दिन इसको तक्षक नाग आके डस ले, ऐसे पापी राजा को। लेकिन जब शमीक मुनि की आँख खुलती है तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो तुमने बहुत गलत किया, ये बहुत धर्मात्मा राजा थे, उनको पता नहीं था कि मैं ऐसी ध्यान अवस्था में हूँ, इसलिए ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो इस प्रकार परीक्षित जी को वो श्राप जैसे ही सुनाई देता है तो वो अब कह देते कि 7 दिन मेरे लिए, एक एक क्षण मेरे लिए अमूल्य है, तो मैं इसको ऐसे नहीं गवाऊंगा कि हे बेटा, हे पत्नी, हे बच्चे, हे धन, हे खजाना, इसमें नहीं बिताऊंगा। किसमें बिताऊंगा? केवल भगवत चरणारविंद में, केवल भगवान के भजन में, केवल सत्संग में बिताऊंगा। और हम सबको पता है कि 7 दिन के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान का भजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें, भजन करने से चूकिए मत। तो आइए हम थोड़ा भजन सुन लेते हैं आपके मुखारविंद से।